हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपका इस पैरामेडिकल कोचिंग वाला क्लासेस के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग करनी है मेरे साथ। ठीक है, मैं राम पचौरी आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहां पर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, ये जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितने भी आरपीएमसी के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं उन सभी के अंदर बेसिक मेडिकल पैरामेडिकल जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी के अंदर बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जितने भी आरपीएमसी के कोर्सेज हैं अभी प्रेजेंटली, जैसे आपके सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज चल रहे हैं वो डीएमएलटी और डीआईटी के कोर्सेज हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके ओटी टेक्नीशियन है, कैथ लैब है, ईसीजी टेक्नीशियन है, डीसीआईटी है, और इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी है। अदर जितने भी डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी इवन, और एमबीबीएस, सभी जगह आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आरपीएमसी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए मैं आपको आज एक जनरल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ आज जनरल इंट्रोडक्शन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जनरल इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से लेकर के। कहने का मतलब है कि हर किसी की जो एक तरीके से ऑरिजिन है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है उसको क्या है, ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो हर किसी के फादर होते हैं, तो आपका एनाटॉमी के जो फादर थे, किसके फादर, एनाटॉमी के। एनाटॉमी के फादर हैं आपके एंड्रियास विजालियस। ठीक है, जिन्होंने एनाटॉमी की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, एनाटॉमी बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल जो अपीयरेंस है, आप बेसिकली जो उसकी एनाटॉमी जो देखते हो वो बेसिकली उसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस देखते हो कि हमारे बॉडी का बाहर से देखने में अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, और एनाटॉमी के अलावा जो फिजियोलॉजी के फादर थे, फिजियोलॉजी के फादर थे क्लॉड बेनार्ड। पहले तो बेसिक चीज ये है कि हमारे को एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के फादर पता हो कि कौन कौन फादर थे। तो एंड्रियास विजालियस जो थे वो एनाटॉमी के फादर थे, और क्लॉड बेनार्ड थे जो थे फिजियोलॉजी के फादर। ठीक है, अब बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डेफिनेशन हम क्या देते हैं वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी के अंदर अगर हम देखें तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर आप बॉडी का देख रहे हैं, बेसिक अपीयरेंस आपका जो है वो आप क्या कर रहे हो, एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हो। ठीक है, और बेसिकली एनाटॉमी के अंदर कई सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एनाटॉमी के अंदर एक होती है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब है कि बॉडी की वो स्ट्रक्चर्स, बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कि आप क्या करें, उनको ग्रॉसली नेक्ड आइज से देख सको आप। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर बेसिकली देखते हैं कि आप जो स्ट्रक्चर्स को नेक्ड आइज से देख सकते हैं। क्या करें, नेक्ड आइज से जो स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं वो बेसिकली ग्रॉस एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है कि आपकी वो स्ट्रक्चर्स जिनको आप नेक्ड आइज से ना देख करके आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसके अंदर क्या करेंगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को आप क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्टडी, मतलब स्टडी आप स्ट्रक्चर की करते हो ह्यूमन बॉडी की, और साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। एक चीज और होती है आपकी, वो क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली क्या है कि सेल की स्टडी, और अगर कहें एक ब्रांच और है जो क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, जब आप स्टडी टिश्यू की कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये बेसिकली जो ब्रांचेस थी वो किसकी थी, एनाटॉमी की। और जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, फिजियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर आपको केवल एक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, जिसमें आप पूरे जो है फिजियोलॉजी के स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजी का बेसिक मीन क्या है, फिजियोलॉजी का बेसिक मीन ये है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर की फंक्शंस को देखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन we study the functions of any organ of the body, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आप किसी भी ऑर्गन की जो है उसके फंक्शन से रिलेटेड स्टडी अगर हमें करनी है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो ये तो बेसिक चीज होगी, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी होती क्या है। इसके अंदर आपका बेसिक जो मेन ब्रांच है वो आपका आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसके अंदर बेसिकली आप क्या करेंगे, जितने भी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, उनकी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। अब हमारे को क्या करना पड़ता है कि जब एनाटॉमी का हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हमारे को कई सारी पोजीशंस ऑफ प्लेन की स्टडी करनी पड़ती है कि हमारी बॉडी की अलग अलग तरीके की पोजीशंस होती हैं। तो ये जो पार्ट था ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन, इसके अलावा सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन या लिथोटॉमी पोजीशन, ये 4 तरीके के एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं बेसिकली जो एनाटॉमी में अपन पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाले, ठीक है। ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको पोजीशन एंड प्लेन, ठीक है। तो पोजीशन के अंदर बेसिकली आपके 4 तरीके की पोजीशंस है जो एनाटॉमी में आप देखते हैं। पहला है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर अगर हम देखें तो एक कोई पर्सन अगर स्ट्रेट खड़ा हुआ है और सामने की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रहा है और उसकी पाम फेसिंग फॉरवर्ड लाइक यू कैन सी हियर कि जिस तरीके से एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है और आपको ये देख रहे हैं कि ये जो पाम है वो आपके फ्रंट में होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हो, और आपकी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। हम कहेंगे फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ देखता हुआ। इसके अलावा जो पाम है वो भी आपकी क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ होगी, ठीक है। तो एक पर्सन है अगर आपका स्ट्रेट लाइन खड़ा हुआ है तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली कहलाती है, ठीक है। जिसमें फेसिंग फॉरवर्ड, आईज जो है, आईज आपकी कहाँ होंगे, बिल्कुल सामने देखते हुए, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगी आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन। जैसे एक पर्सन है, ये यूं करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी कैविटी होगी, ठीक है, और ये आपका एक पर्सन है इस तरीके से। तो ये आपका देख रहे हैं, तो ये सामने की तरफ देखता हुआ है, ये आपका क्या है, एक पर्सन है जो कि आपके क्या है, सामने की तरफ देखते हुए। तो अपन ये देखेंगे कि ये इसकी ये है आपकी सीलोम, और सामने की तरफ देखते हुए कोई पर्सन अगर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद सुपाइन पोजीशन और प्रॉन पोजीशंस क्या होती है, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन आपकी क्या है, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन जो है लेटा हुआ है, तो अपन ये कह सकते हैं लेइंग ऑन हिज बैक, यानी कि कोई एक व्यक्ति कोई पर्सन लेटा हुआ है और उसका जो पीठ है, यानी कि जो बैक है, वो क्या कर रहा है, टच ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का सुपाइन पोजीशन में है तो उसका जो बैक वाला पार्ट है वो क्या होगा, उसके बैक वाला पार्ट फ्लोर को टच कर रहा होगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर कहें, जो तीसरी पोजीशन होती है वो आपकी क्या है, प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉन पोजीशन वो है जिसके अंदर क्या होगा कि जो एक पर्सन लेटा हुआ है, लेइंग ऑन हिज चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, प्रॉन पोजीशन। मतलब अगर बैक फ्लोर को टच कर रहा है तो ये क्या है, आपकी सुपाइन पोजीशन है। और अगर प्रॉन पोजीशन के लिए कहेंगे तो यहां पर फ्लोर को टच करने वाली सरफेस जो है वो क्या होगी, चेस्ट और एब्डोमेन होगी, ठीक है। और जो लास्ट पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशन वो पोजीशन है जिसके अंदर इसको बोलते हैं, ये एक डिलीवरी वाली पोजीशन है। एक प्रेग्नेंट फीमेल अगर बेबी को बर्थ दे रही है, उस टाइम जो है जो पोजीशन यूज की जाती है बर्थ के टाइम पर, तो वो पोजीशन क्या कहलाती है, आपकी डिलीवरी पोजीशन कहलाती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो आपके लेग हैं फीमेल के, वो क्या होंगे कि एक पर्टिकुलरली सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर जो लेग्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो आपकी डिलीवरी पोजीशन कहलाती है। आपके बुक्स के अंदर ये पोजीशंस आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाई जाती है कि कौन सी सुपाइन पोजीशन और कौन सी प्रॉन पोजीशन है। तो आपके एनाटॉमी के अंदर कई सारी बुक्स हैं, जैसे आपके मैं एक ऑथर भी बता देता हूँ, आप अगर चाहें तो उन बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके एनाटॉमी के अंदर एक बुक चलती है ए.के. जैन के नाम से, जिसके द्वारा आप एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक बुक और है जिसे बोलते हैं रोज एंड विल्सन, ये बेसिकली एनाटॉमी के लिए आपके पैरामेडिकल में मैक्सिमम आप देखें तो ए.के. जैन वाली बुक जो है ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप इन दोनों में से कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। ए.के. जैन भी ले सकते हैं और रोज एंड विल्सन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 पोजीशंस थी। पहले अपन ने पढ़ी सुपाइन पोजीशन, फिर उसके बाद पढ़ी प्रॉन पोजीशन, फिर उसके बाद अपन ने लिथोटॉमी पोजीशन पढ़ी, और सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने जो पढ़ी थी वो थी एनाटॉमिकल पोजीशन। दोबारा से एक बार मैं रिपीट करूं तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर एक पर्सन स्ट्रेट में खड़ा हुआ है, फेसिंग फॉरवर्ड है और स्ट्रेट देखते हुए अगर है तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होगा कि एक पर्सन जो है अगर अपने बैक के बल लेटा हुआ है तो वो आपकी सुपाइन पोजीशन होगी। प्रॉन पोजीशन के अंदर क्या होगा कि पर्सन जो है वो जो है चेस्ट और एब्डोमेन फ्लोर को टच कर रहा होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉन पोजीशन।
और लिथोटोमी पोजीशन जो है, जो डिलीवरी वाली पोजीशन है, उसको आप क्या कहते हैं, बेसिकली लिथोटोमी पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी पोजीशंस की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं बॉडी के प्लेन्स की, बॉडी में कौन कौन से प्लेन्स हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी के प्लेन्स के लिए अगर हम बात करें तो बॉडी में बेसिकली एक होता है मीडियन प्लेन, एक होता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, और एक होता है कोरोनल प्लेन। ठीक है, अब जैसे अपन इसको नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मीडियन प्लेन जो है, यानी कि बॉडी का जो आप सेक्शन कट करोगे, जब बॉडी का डाइसेक्शन करोगे तो बॉडी को अगर आप मिड वाले पार्ट से कट करेंगे तो बॉडी जो है वो बेसिकली क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर क्या हो जाएगी, बट जाएगी। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका मीडियन प्लेन। यहां पर बॉडी जो है वो क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर बॉडी को आप बीच में से काट दो ताकि बॉडी जो है अपर हाफ और लोअर हाफ में पड़ जाए। देख लें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बॉडी को आप ट्रांसवर्स प्लेन में कट करेंगे तो इससे बॉडी क्या होगी, अपर हाफ और लोअर हाफ में बढ़ जाएगी। यानी कि बॉडी को आप क्या करो, यहाँ से कट कर दो ताकि बॉडी जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो अपर ऊपर वाला हिस्सा और एक आपका लोअर नीचे वाला, नीचे लेग वाला हिस्सा और ऊपर जो है आपके हेड वाला जो हिस्सा है। इस तरीके से दो पार्ट में आप बॉडी को बांट सकते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है आपका कि बॉडी को अगर हम कट करें, वो हमारे को ना तो बीच सेक्शन से काटना है, ना ही हमारे को लोअर एंड अपर हाफ में बांटना। बॉडी को हम इस तरीके से कटें कि बॉडी जो है वो हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन में बढ़ जाए। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन में अगर बढ़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका बेसिकली कोरोनल प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये मीडियन प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है और ये कोरोनल प्लेन है। ठीक है, ये दोनों तीनों प्लेन से आपको समझ आए। मीडियन प्लेन का मतलब है कि आपका राइट और लेफ्ट हाफ में पट रहा है। इसके बाद आपका ट्रांसवर्स प्लेन है जिसके अंदर बॉडी को आप अपर हाफ और लोअर हाफ में बांट रहे हैं, और कोरोनल प्लेन है उसको क्या करेंगे, आप एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में अगर बॉडी बट रही है, जिसमें क्या है, जैसे आप देखते हैं कि एंटीरियर रीजन के अंदर आप बॉडी को काटोगे तो आगे की तरफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल रीजन में, और पीछे की तरफ देखोगे तो किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके क्या हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन हो गए। ठीक है, अब आगे का स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो अपन ने पोजीशंस जितनी भी पढ़ी हैं, जितने भी टाइप के प्लेन पढ़े हैं, उनको यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि एक बार कि हमारे कौन कौन सी पोजीशंस है, कौन कौन से प्लेन है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे कि आपका ये सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर आप ये देखें, ये सुपाइन पोजीशन है जिसमें अपन ने कहा था कि जो बैक वाला रीजन है वो आपके फ्लोर को टच करते हुए। ठीक है, तो ये क्या पोजीशन क्या कहलाती है, सुपाइन पोजीशन कहलाती है। प्रॉन पोजीशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। इस वाली पोजीशन के अंदर आप देखोगे कि चेस्ट और एब्डोमेन वाला रीजन है वो आपके फ्लोर को टच करते हुए। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आपको दिखाई थी, और इसमें आगे देखें तो ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी लिथोटोमी पोजीशन कहलाती है, जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि फीमेल के जो चेस्ट, ये जो आपका लेग वाला रीजन है वो आपके क्या है, ये स्टीरअप बोलते हैं, जिनके ऊपर रेस्टेड होता है। और ये बेसिकली इस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, ये जो पोजीशन है ये डिलीवरी पोजीशन कहलाती है। ये पोजीशन आपको मिलेगी ड्यूरिंग द बर्थ बेबी के बर्थ के टाइम पर जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन आपकी लिथोटोमी पोजीशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप यह देखें तो
ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिसमें मैंने कहा था कि एक पर्सन सीधे स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसका ये वाला पर्सन क्या होगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा। ये क्या है, साइड व्यू में अगर ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और ये पाम फेसिंग फॉरवर्ड है और सामने की तरफ देख रहा है, तो यही पोजीशन आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। अब इसके अंदर अपने को आगे क्या देखना है वो आप ये देखें, तो इसके अंदर क्या है, आपको कुछ बॉडी के पर्टिकुलर डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं जो हमें पढ़नी होती है, ठीक है। कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं, वो हमें पढ़नी पड़ती है। ये क्या है, पेयर्ड होती है। इन टर्म्स को अपन क्या करते हैं, बेसिकली पेयर के अंदर यूज करते हैं। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, बॉडी के अंदर जो ऊपर वाला एंटीरियर वाला रीजन है और पोस्टीरियर वाला रीजन है, इसको आप अगर देखें तो एंटीरियर रीजन का मतलब है आगे वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है, एंटीरियर रीजन। और पोस्टीरियर यानी कि जो बैक साइड वाला ये वर्टिब्रा वाला रीजन है, इसको आप क्या कहते हो, पोस्टीरियर रीजन कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है वो एंटीरियर है और यहाँ पर आपका इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कहलाता है सुपीरियर और इंफीरियर वाला रीजन। सुपीरियर का मतलब क्या है कि सुपीरियर मतलब ऊपर, जैसे इसमें क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर, यानी कि जो रीजन आपका ऊपर वाला होगा वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर कहलाएगा। और नीचे वाले रीजन को, जैसे नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका लोअर वाला जो है उसको आप कहते हो इंफीरियर रीजन। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर। यहाँ पर आप देखोगे सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड लेकर के आती है बॉडी के जो आपके ऊपर वाले रीजन है उनसे, और इंफीरियर वेना केवा जो है वो आपके ब्लड लेकर के आएगी जो नीचे वाले बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो आपका लेग वाला जो हिंड लिम्ब का रीजन होता है वहां से ब्लड लेकर के आती है, ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो जो जॉइंट जहां से जुड़ा हुआ है उसके नजदीक जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो प्रॉक्सिमल कहलाएगी और जो उसके दूर की तरफ होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्टल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये आपका फीमर का जॉइंट है, यहाँ फीमर के जॉइंट से आप जैसे ये यहाँ पर जो संरचना है या जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है वो क्या है, आपका प्रॉक्सिमल है। इसके जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्टल वाला रीजन कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं लैटरल और मीडियल का क्या मतलब है, ठीक है। मीडियल का मतलब है बॉडी के अंदर की तरफ, यानी कि जो आपके ये मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, मीडियल कहलाएगी। और जो बॉडी के मिड लाइन से दूर की तरफ स्ट्रक्चर होगी वो क्या कहलाएगी, लैटरल कहलाएगी, ठीक है। तो इसको अपन ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द बॉडी। और मीडियल वाला है कह सकते हैं टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। तो अगर लैटरल वाला रीजन है तो यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी, और टूवर्ड्स द मिड लाइन अगर हम कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मीडियल कहलाएगा, ठीक है। बेसिकली अपन ने यहाँ पे प्लेन पढ़े थे। प्लेन को अगर मैं बताऊं तो जैसे आपने ये देखा था कि इसके अंदर कई तरीके के प्लेन थे। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ट्रांसवर्स प्लेन, जिसमें बॉडी को आप अपर हाफ और लोअर हाफ में बांट रहे हैं। मीडियन प्लेन के अंदर ये क्या करते हैं कि इसके अंदर मीडियन प्लेन में बॉडी को आप कट करोगे तो ये राइट हाफ और लेफ्ट हाफ के अंदर बढ़ जाएगी। और कोरोनल प्लेन जो है वो कोरोनल प्लेन में क्या होता है आपके कि ये जो है कोरोनल प्लेन के अंदर बॉडी को आप एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में बांट सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप इजीली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोरोनल रीजन, ये वाला आपका हो गया ट्रांसवर्स प्लेन, और ये आपका सेजाइटल प्लेन होता है जो कि एक एंगल पे कट करने से बनता है, ठीक है। ये है, तो ये आपकी बेसिकली जितनी भी पोजीशंस आपको देख पा रहे हैं वो है, ठीक है। कि आपके पेयर डायरेक्शनल टर्म्स कौन कौन सी है वो ये सारी होती है। अब इसके बाद कुछ एक जॉइंट्स की मूवमेंट है वो हमारे को देखनी है। एक स्लाइड और इसके अंदर है वो एक बार देख लेते हैं, अगर दिखाएं तो देखिए इसमें आपको प्लेन ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि देखिए आपका ये जो कोरोनल प्लेन है ये आपका कोरोनल प्लेन दिखा रखा है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है जो अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर बांट रहा है, ठीक है। और ये पोजीशंस वही हैं जो अभी मैंने दिखाया था कि ये आपका बॉडी का अगर मिड लाइन है तो इसके अंदर जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर्स होंगी वो सुपीरियर कहलाएगी, नीचे वाली स्ट्रक्चर्स को आप इंफीरियर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है,
ये वाला रीजन है जो लैटरल है, और मीडियल क्या है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ है। ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे के जो टॉपिक है उनके अंदर आपको बताता हूँ कि जॉइंट्स की मूवमेंट आपको कितने टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। और जॉइंट्स की मूवमेंट के बाद लास्ट में अपना जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनका फिर अपन 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बार डायरेक्ट जॉइंट्स की मूवमेंट को बता देता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर कितने तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूं तो पहला है फ्लेक्शन, और इसके बाद जो दूसरा वाला टर्म है वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। ये दोनों एक साथ ही यूज की जाती है टर्म। देखो यहां आप ध्यान से देखें तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप जॉइंट को बेंड कर रहे हैं तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड द फ्लेक्शन, एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपका एल्बो जॉइंट है, अगर आप इसको ये बेंड करेंगे तो ये फ्लेक्शन कहलाएगा, और इसको अगर आप दोबारा से ओपन कर देंगे तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी, आपकी जो मूवमेंट है जॉइंट की वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है अबडक्शन, और चौथा आता है एडडक्शन, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या है, देखो फ्लेक्सिंग के अंदर अपन ने क्या बताया, बेंडिंग ऑफ एनी जॉइंट। लाइक सपोज हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि एल्बो जॉइंट को आप अगर बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन कहलाएगा, और अपोजिट मूवमेंट जो है अपोजिट मूवमेंट जो है वो आपका एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। अब आता है अबडक्शन और एडडक्शन। इनमें बेसिकली ध्यान रखने की चीज ये है कि अबडक्शन और एडडक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है, इनमें केवल ये जो आपको दिख रहा है AB और AD, इसका डिफरेंस है। अब इसको याद रख सकते हैं कैसे, अबडक्शन का मतलब है कि अगर आप बॉडी के मिड लाइन से अपने हैंड को दूर की तरफ लेके जाओगे तो ये जो है वो अबडक्शन कहलाएगा, और दोबारा से आप बॉडी की तरफ लेकर के आओगे तो वो क्या कहलाएगा, एडडक्शन कहलाएगा। तो आप ये कहेंगे कि इसमें आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो अवे यानी दूर की तरफ, और एडडक्शन में क्या करोगे, आप इसको दोबारा से टूवर्ड्स द मिड लाइन लेके आओगे। अगर मिड लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एडडक्शन, और अबडक्शन का मतलब है कि बॉडी के मिड लाइन से आप उसको क्या कर रहे हो, दूर को लेके जा रहे हो। एनी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है, चाहे आप ये लेग के लिए कहें और चाहे हैंड के लिए कहें। हैंड का ये अबडक्शन है और ये एडडक्शन है। ऐसे आप ये लेग के लिए देखें कि ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करते हैं, आप मूवमेंट करते हैं तो ये अवे फ्रॉम द बॉडी क्या है, अबडक्शन है, और एडडक्शन का मतलब है कि बॉडी को मिड लाइन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ये चार चीजें हो गई। इसके बाद एक पोजीशन, एक आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट और आती है, वो और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अपन ने चार पढ़ लिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडडक्शन। इसके बाद एक आता है कि आपकी जो है पोजीशन आती है जिसमें आपको क्या करना है कि सर्कमडक्शन पढ़ना है, ठीक है। और एक पढ़ना है रोटेशन, ठीक है। सर्कमडक्शन का मतलब हो गया कि आप किसी जॉइंट की 360 रोटेशन करा रहे हैं, ठीक है। 360 रोटेशन, सपोज यहां देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट है, इसको आप अगर प्रॉपरली पूरा मूव कराते हैं तो ये आपका 360 रोटेशन हो गया। ये आपका क्या कहलाता है, सर्कमडक्शन कहलाता है। और रोटेशन का मतलब है कि जैसे आप क्या करें, नेक को आप अगर मूव कराएंगे, ठीक है, नेक की जो मूवमेंट है वो किसके अंदर आती है, आपके नेक की मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, रोटेशन कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये आपके बेसिकली क्या होती है, जॉइंट्स की अलग अलग मूवमेंट्स होती है। और अपने जब सबसे ज्यादा जो मूवेबल जॉइंट होते हैं, आप ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो मूवेबल जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको क्या मिलती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका हो गया।
अब ये वाला जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपने को क्या पड़ता है, बेसिकली स्केलेटन सिस्टम के अंदर इसके अंदर डिटेल आता है। मैं सिर्फ आपको कैविटीज बताता हूँ। इसके बाद पर्टिकुलरली जब आप अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे तो उनकी पोजीशंस को जानने के लिए अपने को एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आपको बॉडी कैविटीज के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एनाटॉमी के एस्पेक्ट से है वो ये बॉडी कैविटीज है, क्योंकि इसमें हमारे को पर्टिकुलर ऑर्गन की पोजीशन पता लगती है। ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर क्या करते हैं आप, पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की अगर हमारे को पोजीशन देखनी है तो वो आपको बेसिकली बॉडी कैविटीज में किसी न किसी कैविटी के अंदर हमारा वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे आप ये कहें कि इसके अंदर सबसे पहले होती है क्रैनियल कैविटी, दूसरी आती है आपकी थोरैसिक कैविटी, तीसरी आती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी और चौथी कैविटी आती है आपकी पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 4 कैविटीज हैं जो हमें पढ़नी होती है, और इनके अंदर कैविटीज में आप पढ़ते हैं कि हर कैविटी के अंदर, जैसे क्रैनियल कैविटी है जिसके अंदर आप अलग अलग ऑर्गन्स को देखेंगे, तो क्रैनियल कैविटी में क्या होता है, आपका ब्रेन पाया जाता है और ब्रेन के रिलेटेड आपके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा स्कल वाला जो पार्ट है वो आपके क्रैनियल कैविटी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या होगा कि आपकी थोरैसिक कैविटी है, इसके अंदर आपके जो नेक वाला रीजन है उससे लेकर के और आपके जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम वाला रीजन है, जैसे आपकी एक बॉडी कैविटी है तो उस बॉडी कैविटी के अंदर आप यह देखें कि ये वाला हिस्सा जो है वो डायाफ्राम कहला रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो कैविटी है वो है आपकी थोरैसिक कैविटी कहलाएगी, और इसके नीचे वाली जो कैविटी है उसको आप क्या कहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। ठीक है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, और इसके बाद जो नीचे का जो आपका रीजन है, ठीक है, नीचे वाला जो रीजन है ये आपका जो है ये पेल्विक कैविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्रैनियल कैविटी में क्या है, आपका बेसिकली ब्रेन आएगा और स्कल आएगा। थोरैसिक कैविटी के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपके डायाफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर बेसिकली मेन जो ऑर्गन्स हैं वो आपका एक तो डायाफ्राम आएगा, और इसके अलावा क्या आएगा, आपका हार्ट आएगा, और हार्ट के अलावा अपनी जितनी भी एओर्टा है और अपनी अदर जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती है, ईसोफेगस होता है, ट्रैकिया होता है, ये सारे रीजन आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसके बाद तीसरी कैविटी है वो क्या आती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट हैं वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के हिस्से होते हैं। जैसे आपका स्टोमक होगा, लीवर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट होगा, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके एब्डोमिनल कैविटी के रीजन में आते हैं। ठीक है, और पेल्विक कैविटी जो है इसके अंदर क्या है कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिस्सा किडनी का, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर का कुछ हिस्सा आपके ये आपके पेल्विक रीजन में होता है, कुछ हिस्सा इसका एब्डोमिनल रीजन में होगा, और बाकी कुछ हिस्सा आपका जो है पेल्विक रीजन के अंदर देखने को मिलता है। अब इनके बेसिस पे आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गन की पोजीशन को आप पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो आपका किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, वो लेफ्ट में प्रेजेंट है या राइट में प्रेजेंट है, आपके कौन से रीजन के अंदर वो पाया जा रहा है। जैसे आपके अलग अलग तरीके के रीजन होते हैं, जैसे आपका हाइपोकॉन्ड्रियम, जैसे आप मैं बताऊं कि यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी की जो है उसको आपको क्या किया गया है कि आपका जो एब्डोमिनल कैविटी वाला रीजन है इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको कि जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको आपको 9 रीजन्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप पोजीशन देख सकते हो कि जैसे ये वाला जो रीजन है इसको आप बोलते हो एपीगैस्ट्रिक। ठीक है, ये वाला जो है इस रीजन को आप बोलते हो अम्बलाइकल। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला रीजन है इसको कहते हो आप हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, अम्बलाइकल रीजन है, ये जो है वो हिस्सा है जहां पर क्या होता है कि आपका बेबी जो है या कोई पर्सन है उसका अम्बलाइकल कोड वाला रीजन है वो आपका अम्बलाइकल रीजन कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला रीजन एपिगैस्ट्रिक होगा।
इधर यहाँ पे एक बार दोबारा से मैं आपको रीजन्स ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसके अंदर ये वाला रीजन जो है वो क्या कहलाता है, एपिगैस्ट्रिक है। ये वाला अम्बलाइकल रीजन है। और ये वाला जो है वो रीजन आपका क्या कहलाता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 रीजन है। इनके अंदर क्या होता है कि ये जो 3 रीजन पाए जा रहे हैं, इनके अंदर आपका ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है आपका लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, राइट लंबर रीजन। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो रीजन है इसको आप कहते हो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, और ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, इसका राइट वाला। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो पेल्विक कैविटी है, यहाँ पर आपके जो पेल्विक बोन है वहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को आप कहते हो लेफ्ट इलियक फोसा, क्योंकि वहाँ पर एक इलियक बोन पाई जाती है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो इलियक फोसा दिया गया है। और ये वाला रीजन इसका क्या कहलाएगा, राइट इलियक फोसा। ये बेसिकली आपके 9 रीजन्स होते हैं जिनके अंदर आप बॉडी के ऑर्गन्स की किसी भी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला आपका पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को बॉडी के सारे सिस्टम्स पढ़ने, जिनको आप 1 बाय 1 स्टडी करते जाएंगे। बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है, जैसे आपके नर्वस सिस्टम हुआ, आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, और जो सारे सिस्टम्स है वो बेसिकली क्या है, आपकी जो सेल होती है, सेल ही आगे चल करके टिश्यू बनाता है। ठीक है, और जो टिश्यू है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाएंगे, और ये ऑर्गन्स जो हैं वो ही मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं, और जिससे कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आई हैं और आगे ही इनके सिस्टम्स वाले लेक्चर आप प्रॉपरली देखना चाहें तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहें और लाइक करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।